आचार्य रुद्रेंद्र शेखर महाराज ने कथा में कहा कि बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चों को संस्कारवान बनने का सपना देख रहे हैं माता पिता। कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में झूम उठे श्रद्धालु, खेला रास गरबा। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। सीमलवाड़ा निकटवर्ती गांव खांडिया में 22 तीर्थ यात्रियों द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान गंगा महोत्सव में 5वें दिन रविवार को व्यासपीठ से आचार्य रुद्रेंद्र शेखर महाराज ने भागवत कथा ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव, राम जन्म, केवट प्रसंग, हनुमान जन्म, कृष्ण जन्मोत्सव की कथा पर विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान की बाल्यकाल की लीलाओं का व्याख्यान किया। कथा के दौरान कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को जीने सीखने की पाठशाला है, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जिस इंसान के पास पैसा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य हो ऐसे इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। गांव व कुटुंब के लोग जब उसका सम्मान करें तो उसे अपने आप को ऊंचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस संसार में परमात्मा से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है वह परमात्मा को पाने से वंचित रह जाता है। ऐसे में संस्कार को अपनाते हुए छोटे बने रहो, साधु संत की संगति करो। साधु संत का संग मिल जाए, भक्ति का भी रंग मिल जाए, साथ में भजन से जीवन सुधर जाता है। जीवन काल में शास्त्रों व किसी ग्रंथ का ज्ञान ना हो तो भी चलेगा। परमात्मा की स्तुति किसी भी भाषा में करो, आत्मा से की हुई स्तुति को समझने में परमात्मा को कोई देर नहीं लगती है। परमात्मा की नज़रों में भाषा की कोई जरूरत नहीं, भाव की अहमियत है। संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए तप, यज्ञ, अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। निष्काम भाव से की गई भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आचार्य रुद्रेंद्र शेखर महाराज ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को भरना पड़ेगा। मन की बातों को जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन मन का कहना मानना बंद कर दिया उसी दिन से जीवन सुधार जाएगा। आचार्य रुद्रेंद्र महाराज शेखर महाराज द्वारा पाश्चात्य संस्कृति पर प्रहार करते हुए कहा कि पौराणिक काल में माता सुनीति ने अपने 5 साल के ध्रुव को वन में भक्ति मार्ग में जाने की इजाजत दी थी। आजकल की माताएं अपने व्यस्त दिनचर्या के कारण बच्चों को सिनेमा देखने, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए भेज देती है। पहले शिक्षा प्रत्यक्ष समक्ष दी जाती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन के चलते हर हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए है। मोबाइल में बच्चा दुनिया की न जाने कैसी चीज देख रहा है, कौन सी चीज देख रहा है, कोई ध्यान नहीं है। इंसान स्वयं मांस, मदिरा, नशे का उपयोग करते हुए सोचता है कि मेरी संतान का कल्याण कैसे होगा। पैसा देकर अंधेरे में बैठकर फिल्मों के माध्यम से फुहरता देख रहे हैं। ऐसे में कैसे आगामी पीढ़ी संस्कारवान होगी। जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार अनपढ़ इंसान विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता और कोई उसकी इज्जत नहीं करता। माँ की गोद में बैठे बच्चे को जो शिक्षा मिलती है उसे वह जीवन भर नहीं भूला पाता है। हमें हमारी दिशा का ज्ञान नहीं है तो साधु संतों के चरणों में जाकर आगे बढ़े। इसलिए जीवन में कभी राह भटको तो संतों का आश्रय लो। भागवत कथा दुनिया में जीवन जीने और सीखने की पाठशाला है। इंसान जीवन में धन कमाना, दूसरों को गिरकर आगे बढ़ना तो सीख गए, पर मूल जीवन जीना तो भूल ही गए।